श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल भक्तों। मार्गशीर्ष मास का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और अब आ गया है मार्गशीर्ष मास का मंगलवार का दिन, जिस दिन आपको लाल बत्ती वाले दीपक का उपाय करना होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही, कोई इच्छा आपकी भोले बाबा तक नहीं पहुंच रही है, आपने काफ़ी सारे उपाय कर लिए, व्रत कर लिए, चाहे प्रदोष व्रत हो, शिवरात्रि हो, तो आपकी पूरी मनोकामना जो पूरी नहीं हो रही है, तो आपको क्या करना है, मंगलवार के दिन यह लाल बत्ती के दीपक वाला उपाय करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में इस उपाय को बताया था, जिसे हम इस छोटी सी वीडियो में आप सभी के लिए लेकर के आए हैं। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि सबसे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करके कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इस वीडियो में जो आपको उपाय बताने वाले हैं उनकी। तो सबसे पहला उपाय आपको अपनी कामना सिद्धि के लिए, आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए करना है। सबसे पहले उपाय में क्या करना है, आपको लाल बत्ती के दीपक वाला उपाय करना होता है। यह वाला जो उपाय है आपको अपने ही घर पर रात्रि के समय करना है। समय भी आपको रात्रि का ही करना है। इस समय में आपको अपनी चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना होगी वह आपकी पूरी जरूर होगी। इस वाले उपाय को करने के लिए आपको क्या करना है, कामना पूर्ति के लिए इस उपाय को करना है। कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो वह पूरी जरूर होगी। आपने क्या करना है, आपको नारियल ले लेना है। सूखा वाला जो नारियल आता है वह आपको ले लेना है, जो गोला आता है वह आपको लेना है। और इसके क्या करना है, बीच में से काट लेना है, जैसे बीच में से 2 टुकड़े कर लेना है। और आधा जो गोला रहेगा इसमें आपको आटे का दीपक बनाना है। मिट्टी का दीपक बनाना है, मिट्टी का नहीं बनाना है, आपको आटे का दीपक बनाना है। आपको क्या करना है, खोपरे का जो गोला होता है, सूखा नारियल जो होता है, इसको आधा कर लेना है और इसका दीपक आपको बनाना है। तो इसके अंदर आपको बाती लगानी है। इसके बारे में कुछ गुरुजी ने बताया था कि जो मौलिक अलावा होता है ना, आपको सूती जो लाल धागा आता है जिसे हम हाथ में बांधते हैं, लाल धागा, वही आपको लेना है। आपको अपनी लंबाई के बराबर, आप अगर आपकी कामना पूरी नहीं हो रही है तो अपनी लंबाई के बराबर आपको क्या करना है, उस धागे को ले लेना है। जो भी मौलिक अलावा आपने लिया है इतना लंबा आपने ले लेना है धागे को। और आपको क्या करना है, 2 तरीके से आपको मोड़ नहीं लेना है, यानी फोल्ड कर लेना है इसको। और फोल्ड करने के बाद अब इसको क्या करना है, मोड़ करके मोटी सी बत्ती का निर्माण हो जाएगा। तो क्या करना है, इस तरीके से आपने मोटी बत्ती तैयार कर लेना है। अब इस वाले दीपक के अंदर जो आपने जो गोला आपने कट करा है, उसकी जो दीपक तैयार किया है, यह वाली बाती आपको उसके अंदर लगा देना है। लाल बत्ती का दीपक आपको यहाँ पर तैयार हो जाएगा। इसके अंदर जो भरेंगे हम, वह भरेंगे, आपको क्या करना है, यहाँ पे भरना है सरसों का तेल। सरसों का तेल इसके अंदर पर भरना है आपको। अब रात्रि के समय जब आपके घर का दिया बत्ती आरती होता है, उस आरती के बाद में जब ठाकुर जी की आरती आप करते हैं, या फिर आप जो भी आरती करते हैं, आपके घर में जो हनुमान जी हैं, हनुमान जी जहाँ विराजमान हैं, या बालाजी विराजमान है आपके घर में, मंदिर में फ़ोटो है, तस्वीर है, जो भी है, वो आपको क्या करना है, थोड़े से अन्न के दाने, गेहूं के दाने या चावल आपको उनके सम्मुख रख देना है। उसके ऊपर आपको इस दीपक को रख देना है। और दीपक को रखने के बाद में जो गोला आपने बनाया है उसका दीपक का बात हो रही है, तो उनके ऊपर आपको उस दीपक को रख देना है। अपने जो बाती बनाई है वही वाली बाती उसमें प्रज्वलित कर देना है। और प्रज्वलित करके सम्मुख में आसन लगा करके आपको बैठ जाना है। अपने ही घर पर आसन लगा करके बैठ जाना है। मंगलवार के दिन आपको इस उपाय को करना है। मंगलवार के दिन बैठे हुए तो इस जगह पर आपको दीपक जलते रहना रहे, पूरा दीपक जलाना है। और 11 बार आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर आपकी कोई बड़ी मनोकामना है, मकान या फिर कोई ज़मीन जायदाद से संबंधित है, कोई कोर्ट का केस है, किसी भी तरीके कोई कामना है, अगर आपकी पूरी नहीं हो रही, 11 मंगलवार यह वाला उपाय कर लीजिए लगातार। चाहे कितनी भी बड़ी आपकी कामना क्यों ना हो, पूरी ज़रूर होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, ज़रूर कीजिए। चलिए बात करते हैं अब अगले उपाय की। अगला उपाय भी सबसे ज़्यादा खास और विशेष है। आपके घर में धन नहीं आ रहा है, पैसे को लेकर के बहुत समस्याएं बनी हुई हैं, व्यापार या दुकान आपका नहीं चल रहा है, या फिर दुकान पूरी तरह से ठप हो गई है, या फिर दुकान बंद करने की नौबत आ रही है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, कर्ज लेने की नौबत आ रही है, खर्चे इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, पैसा बिल्कुल नहीं बच रहा है, तो आपको छोटा सा काम आपको करना है, अपने घर पर करना है। ध्यान से सुनिए, आपको लेने होंगे 108 गेहूँ के दाने।
गेहूं के दाने आपको 108 लेना है। इसी के साथ में आपको लेना होगा एक लाल फूल। लाल फूल आपको ध्यान रखना है, जो भी लाल फूल आप लोगे ना तो वह खंडित नहीं होने चाहिए। कोई सा भी आप ले लीजिए, गुड़हल का ले लीजिए, गुलाब का ले लीजिए, कमल का ले लीजिए। एक लाल फूल लेना है और साथ ही साथ आपको लेनी होगी एक हल्दी की गांठ। आपको चुटकी भर हल्दी नहीं चाहिए, हल्दी की गांठ चाहिए। मात्र आपको एक हल्दी की गांठ चाहिए, गिन करके लेना है। और साथ ही लेना है आपको चावल के दाने। चावल के दाने भी खंडित नहीं होने चाहिए, चावल के दाने भी आपको साबुत चाहिए यानी अक्षत चाहिए। इन चारों सामग्री को आपने ले लेना है। गेहूँ, लाल फूल, हल्दी की गांठ, चावल के दाने, इन सभी को एक स्टील की कटोरी के अंदर रख लेना है। अब आपने रख करके इस कटोरी को मंगलवार के दिन किसी भी समय अपने दोनों हाथों में पकड़ करके आपका जो घर है, पूरे घर में जितने भी कमरे हैं, किचन है, आपका हॉल है, बालकनी है, जहाँ भी है, बस शौचालय को छोड़ करके पूरे घर में घूमने लेना है इसको लेकर के। इसके पश्चात में जहाँ पर भी आप पीने का पानी रखते हैं, परंडा आपका है, पीने का आरओ है, पूरे घर के लोग जो भी पानी पीते हैं वहाँ पर आपको रख देना है। आपके जो भी सिस्टम है पानी पीने का, वहाँ पर आपको रख देना है। रखने के बाद में यह आपके पितरों का स्थान होता है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर जो कटोरी रखी है ना, मंगलवार की पूरी रात्रि आपको यहीं पर रखे रहने देना है। और हो सके तो यहाँ पर एक गाय के घी का गोल बाती का दीपक जरूर प्रज्वलित कर देना है। अगला दिन जब बुधवार आएगा, तो आपको मंगलवार के दिन आप ये उपाय कर रहे हैं, अगला दिन बुधवार आएगा तो सुबह स्नान करने के पश्चात आपको इस कटोरी में रखी हुई उन सारी चीज़ों को, सारी सामग्री को साथ में लेकर के एक तांबे का पात्र शुद्ध जल से भर लेना है। इसको लेकर के इसके अंदर आपको मिला लेना है। 2 से 4 बूंद गंगा जल की जल के भी इसमें मिला लेना है। और जहाँ भी आपका तुलसी जी का गमला हो है, वहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आप जब भी धन वृद्धि की, संपदा वृद्धि की कामना करते हैं तो एक लंबी बाती का दीपक माता जी के यहाँ पर आप समर्पित करेंगे, यहाँ पर प्रज्वलित करेंगे। उसके बाद दाहिने हाथ से उन चारों सामग्री को लेकर के अपना नाम और गोत्र बोल करके अपने घर में धन संपदा वैभव की बढ़ाने की कामना करके तुलसी जी की जड़ों में समर्पित कर देंगे। और जो तांबे का जल से भर के लेकर आई हैं, वह गंगा जल मिला हुआ, वह भी धीरे धीरे करके माता जी के, तुलसी माँ के जड़ों में समर्पित कर देंगे। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि आप यह 4 मंगलवार इस उपाय को करके देखिए। अगला महीने जब आएगा 4 मंगलवार के बाद आपके घर में धन की आवक आना शुरू हो जाएगी। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, ज़रूर कीजिए। चलिए बात करते हैं अगले उपाय की। ये हर मंगलवार के दिन का उपाय है ना, हर मंगलवार इससे सुंदर उपाय हो ही नहीं सकता है। यह उपाय आपकी कार्य सिद्धि के लिए है। आपकी चाहे तो किसी भी तरीके का कार्य हो, पूरी दुनिया से कह करके आपने थक गए हैं, कोर्ट कचहरी का कार्य हो, चाहे नौकरी का कार्य हो, व्यापार का कार्य हो, विवाह से संबंधित कोई आपकी परेशानी है, अगर आपके परिवार में हो रही हैं, आपकी किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी आ रही हैं, तो आपको यह वाला उपाय करना है। आपको करना क्या है, आपको लेना है एक धतूरा, एक तांबे का पात्र शुद्ध जल से भरा हुआ ले लेना है, एक धतूरा ले लेना है। इन दोनों चीज़ों को लेकर के मंगलवार के दिन आपको पहुंच जाना है शिवालय शिवलिंग के पास में। यहाँ पर पहुंच करके उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है। अब आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ हो, जैसे ही आप शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होंगे तो सबसे पहले आपको आपने जो एक धतूरा लिया है, इस धतूरे को फोड़ करके आपको समर्पित करना है। यानी कि आपको पूरा का पूरा धतूरा समर्पित नहीं करना है, इसे फोड़ेंगे। इसके अंदर से यह जो बीज निकलेंगे, बीज वाला फल निकलेगा, आपको धतूरे का एक फोड़ लेना है। इसके अंदर जो बीज निकलेंगे इसे निकालना है और हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर के, हाटकेश्वर महादेव का नाम का स्मरण करते हुए आपको क्या करना है, माँ अपनी कार्य सिद्धि के लिए या जिस कार्य की पूर्ति आप चाहते हैं उसकी कामना करके महादेव की शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। दोनों हाथों से जो तांबे का कलश लेकर आई हैं वह धीरे धीरे करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए पूरा जल समर्पित कर देना है। और ध्यान रखना है, इस वाले जल को आपको जलाधारी से रोकना नहीं है, ना ही इसको आपको आचमन करना है, क्योंकि धतूरा समर्पित किया है तो भोलेनाथ के सामने दोनों हाथों को फैला करके अपनी विनती करना है, कामना करना है और वापस घर की तरफ चले आना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि 2 से 3 मंगलवार करके देख लीजिए, आपका कार्य निश्चित रूप से पूरा हो जाएगा। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय अद्भुत और अचूक होते हैं, बहुत ही खास उपाय होते हैं। आप इन उपायों को जरूर कीजिए। आप जिस भी कार्य के लिए उपाय करेंगे, आपके सभी कार्य महादेव की कृपा से शीघ्र पूरे जरूर होते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले उपाय, अगली जानकारी, अगली कथा के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों।